दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। और युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी है जिसका नाम है गोल्डी। गोल्डी जो अपने गांव में लड़कियों के लिए मिसाल बनती जा रही है, क्योंकि तमाम संघर्षों में पली गोल्डी आज अपने सपने को लेकर के दिन रात मेहनत करती है कि हमें अपने माता पिता का वो कर्ज अदा करना है जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं। युवा दस्तक हर रोज़ ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है जो लगातार अपने गांव में कुछ हटके करते हैं और एक लंबा सपना रखते हैं। आज युवा दस्तक में बात करने के लिए हमारे साथ गोल्डी है। हम गोल्डी से बात करेंगे, जानेंगे कि उसका सफ़र और संघर्ष कैसे शुरुआत हुआ, क्योंकि युवा दस्तक हर रोज़ ऐसे ही युवाओं से मिलता है, उनकी आवाज़ बनता है, पूरे देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोशिश करता है। तो आज युवा दस्तक पर गोल्डी है। गोल्डी के जीवन के संघर्ष की कहानी को गोल्डी के ही मुँह से सुनेंगे और जानेंगे कि उनके सपने क्या है। आखिर एक युवा लड़की अपने गांव में क्या करना चाहती है और ये सपना उसका कहाँ से बनता है, संविधान उसके लिए कितना मायने रखता है, किस तरीके से वो संवैधानिक अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष कर रही है। गोल्डी का स्वागत है। गोल्डी, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गोल्डी है और हम खर्रा गांव से हैं। मेरे घर में हम बड़े हैं, हमारी 2 सिस्टर हैं जो हमसे छोटी है, छोटा भाई है, हमारे डैडी हैं जो फार्मर हैं और साथ साथ में जो कि उठाई भी करते हैं, तो कारीगर हैं। मम्मी हमारी हाउस वाइफ है। तो गोल्डी, आप बताइए कि आपका संघर्ष कैसे शुरुआत हुआ, आपने अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताइए। हमारा संघर्ष सर यहाँ से शुरुआत हुआ कि हमने जब भी अपने मम्मी डैडी को देखा है हमारे लिए कुछ करते, हमने उन्हें देखा है कि वो हमारे अलावा हमारे 2 छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी करते देखा है। वो उन्होंने खुद खाना नहीं खाया, उन्होंने हमें खिलाया है। तो हमने देखा है उन्हें रोते हुए कि जब हमें महसूस होता है ना कि वो रो रहे हैं, मतलब वो हमें उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम एक लड़की हैं। उन्होंने हमें हमेशा लड़की की तरह रखा है, हमें फ्रीडम दी है। जो भी करना चाहते हैं हम अपने मन से करो, जो भी तुम्हारा ड्रीम है उसे पूरा करो। तुम पढ़ना चाहती हो पढ़ो, तुम्हें कोई नहीं तो रोकेगा। गोल्डी बता रही है कि उसने उस संघर्ष को देखा है कि उनके माता पिता जो मजदूरी का काम करते हैं, कई बार मजदूरी मिलती है, नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी वो इन सब बच्चों का ख्याल रखते हैं। कई दिन ऐसे भी गुजरे हैं जहाँ पे बिना खाए हुए भी सोना पड़ा, वो भी गोल्डी अपने अनुभव में बता रही है। लेकिन गोल्डी का सपना बरकरार है, वो पढ़ना चाह रही है और अपने सपने को पूरा करना चाह रही है। तो गोल्डी, किस संघर्ष के साथ आप अपने सपने में बढ़ रहे हैं? सर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमसे जो दूसरे लोगों को शिक्षा मिलेगी कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए। और जो बड़े लोग हैं उन्हें भी मिले हमारे जैसा कि हमारे माँ बाप जो हमें पढ़ा रहे हैं हम ही उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाएं, जैसे ही हम बोल रहे हैं तो वो भी यहाँ पे बैठ तो के बोल गोल्डी, रहे जो आप आज बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से गोल्डी जैसे तमाम युवा और ख़ास तौर से लड़कियां गांव में, उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं। लड़कियों के लिए हमेशा से कहा जाता है ये तो दूसरे घर की पराए घर जाना है, उसके लिए इतना क्यों करना है। आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा देखा है कि आपके आसपास लोग लड़कियों को इस तरीके से सोचते हैं, बात करते हैं? यस सर, हमने देखा है काफ़ी लोगों को जो कहते हैं लड़कियां तो पढ़ाई कर क्या करेंगी, अपने घर पे काम करो, तुम्हें पढ़ना है बस पढ़ो और अपने घर पे बैठ जाओ, क्या करोगी जॉब करके, तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम अपने घर पे जाओ, वहाँ से तुम्हें अगर वो लोग पढ़ाएं तो ठीक है, नहीं पढ़ाएं तो मतलब रहना जैसे वो लोग रखें। और एक हमारे यहाँ पे हमारे मम्मी डैडी कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, यहाँ पे तुम्हें जैसी इज्जत मिलेगी वहाँ दूसरे घर में भी जाकर मिलेगी, हम ऐसा सोचेंगे। तो अपने पैरों पे खड़ा होने चाहते हो तो हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हम तो गोल्डी बता रही है कि गाँव में निश्चित तौर से वो रोज़ देखती है कि लोग बोलते हैं कि ये तो लड़की पराए घर जाना है, उसके लिए तमाम तरीके की सोच रहती है। लेकिन गोल्डी के माता पिता उसको सपोर्ट कर रहे हैं और गोल्डी कहती है कि हमें अपने फैमिली को बदलना है, अपने समुदाय को बदलना है। गोल्डी, इस देश में भारत का संविधान है, संविधान आपके लिए क्या मायने रखता है, किस तरीके से आप देखते हैं उसको? सर संविधान हमने इस नज़रिए से देखा है कि संविधान से ना बहुत फ्रीडम मिली है हमें। अगर संविधान नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं होते, आपसे बात नहीं कर रहे होते। संविधान नहीं होता तो हमें पढ़ने का हक नहीं मिलता, क्योंकि हमने देखा है, पहले सुना है कि मतलब लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। जो कि छोटे वर्ग के लोग हैं उन्हें शिक्षा देना अनिवार्य नहीं था, इस वजह से। गोल्डी बात कर रही है कि पहले लड़कियों को शिक्षा लेने अनिवार्य नहीं था, संविधान ही आया तो हमें शिक्षा का अधिकार मिला, बहुत सारे कानून मिले, आज़ादी मिली, जिससे हम थोड़ा जी पा रहे हैं। और वो ये भी बात कर रही है कि हम आज जो यहाँ बैठ के बात कर पा रहे हैं, ये भी संविधान की देन है। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि युवा दस्तक पे आज गोल्डी अपने अनुभव को साझा कर रही है कि युवा दस्तक इसीलिए ही शुरुआत किया गया कि युवाओं के लिए संविधान क्या मायने रखता है, संविधान को वो कैसे जीते हैं, किस तरीके से लेते हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं।
गोल्डी, आप जिस गांव से आते हैं, आपने अपने लाइफ में जो अपने संघर्ष बता रहे हैं, छुआछूत को देखा है? क्योंकि आज भी हम देखते हैं गांव में किस तरीके से, खास तौर से आप जिस समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय की लड़कियों के साथ किस तरीके का भेदभाव होता है। सर हमने संविधान मतलब जो है तो हमें इतनी तो छूट दी गई है संविधान में, लेकिन हमने सर जो छूट देखी है ना, तो जो उसे महसूस किया है, जो लोग मतलब सोचते हैं, सोच उनकी सर बहुत गलत है कि मतलब इंसान हम भी हैं, तो इंसान को इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है, जैसे कि हम हैं तो हमसे मतलब जो लोग सोचते हैं बड़े वर्ग के हैं हम, तो सर उनका बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता जब वो एक इंसान की इज्जत नहीं करेंगे। तो हमने देखा है, जैसे कि हम बैठे हैं, जैसे कहीं पे बाहर यहाँ गांव में अंदर चले जाते हैं, तो मतलब जो हमारे फ्रेंड लोग हैं उनमें तो हम लोग सर नहीं करते, बच्चे बच्चे हैं बस सर, जितनी समझ बच्चों को है ना इस टाइम पे उतनी बड़ों को नहीं है। हम तो लोग आप कैसे देखते हैं, क्योंकि गांव में जब इस तरीके की छुआछूत होती है, भेदभाव होते हैं, आप छुआछूत करते हैं? नहीं आपका सर। सपना क्या है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सर जो युवा शक्ति है सर बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, हम्म, और हम लोगों को इसमें भी शामिल किया है, तो सर हम ये चाहते हैं कि सर सब लोगों को बराबर का सम्मान मिले, बराबर का जो संविधान में जैसे कि आज़ादी मिली है, लड़कियों को लड़कों को बराबर करने का हक है सर, इसमें तो कोई ये बात नहीं होती कि छुआछूत है, खाना मतलब हम लोग खा रहे हैं तो मतलब तुम बाहर बैठो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, सबको बराबर से आज़ादी मिलनी चाहिए सर। तो आप एक युवा होने के नाते, क्योंकि युवा दस्तक ऐसे युवाओं की पहल है जहां युवा एक साथ आते हैं, अपने हक की बात करते हैं, अपने सम्मान की बात करते हैं, दूसरों को हक दिलाने की बात करते हैं, तो आप कैसे युवाओं के साथ जुड़ते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करना चाहते हैं? सर हम सभी से यही कहते हैं कि जैसे कि हम कर रहे हैं तो तुम भी करो, साथ में तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे बहुत खुश होंगे, जैसे कि हम अपने माँ बाप को काफ़ी खुश रखना चाहते हैं, तो जैसे आप लोग अपने माँ बाप को खुश रखिए, उन्होंने अभी तक आपके लिए जो किया है सर बहुत किया है, अब कुछ हमारा हक बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। तो गोल्डी अपने गांव में इस पहल को शुरू किया है और युवा दस्तक के साथ जुड़ी हुई है, युवा दस्तक के मंच पे आज अपने अनुभव को साझा कर रही है। गोल्डी, आपसे आपके सपने जानना चाहेंगे कि आपका ड्रीम क्या है, सपना क्या है, क्या करना है ज़िंदगी में? सर हमारा ड्रीम तो बस एक टीचर बनने का है, जो कि मतलब खुद शिक्षित हो, दूसरों को भी शिक्षित करें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सर ये तो बहुत सुना है। हुँ। अब ये सोचते हैं कि बेटी बेटी को पढ़ाकर अपना जो देश आगे करे, इसका कल्चर मतलब अच्छे से आगे बढ़ाए, बस यही बहुत चाहते हैं। बड़ी बात बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें तो होती हैं, लेकिन हम सच में बेटी बन के, बेटी पढ़ा के, बेटी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। ये गोल्डी का ड्रीम है, गोल्डी का सपना है। युवा दस्तक पे गोल्डी ने अपने अनुभव को साझा किया। गोल्डी से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज युवा दस्तक पे आप गोल्डी को देख रहे हैं और गोल्डी अपने गांव में इस पहल को तमाम चुनौतियों के साथ कर रही है। गोल्डी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, क्या चुनौतियाँ आती हैं? सर दिक्कतें चुनौतियाँ तो सर काफ़ी लोग बोलते हैं कि उन्होंने अपनी लड़की को इतनी छूट दे रखी है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई, तो मैं हम्म, माँ बाप कहते हैं कि ये आपकी सोच ही खराब है सर, जब वो गलत नहीं करेगी, वो गलत नहीं सोचेगी तो कैसे गलत होगा सर। वो माना दिक्कत हमारी इनकम, हमारे घर की जैसी भी हालात हैं, जैसी परिस्थिति है, हम उसमें बहुत खुश हैं। अब जो लोगों को सर बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, सर बहुत रुकावटें आ जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज की बात कर रहे हैं कि जब कोई एक लड़की आगे निकलती है, संघर्ष करती है, आगे बढ़ती है, तो तमाम चुनौतियाँ आती हैं। घर से शुरुआत होती है, परिवार, समाज और फिर गांव के लोग अलग-अलग बातें करते हैं। लेकिन गोल्डी ने भी ठाना है कि कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे अपने सफ़र पे, अपने काम पे आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। आज युवा दस्तक पे वो अपने अनुभव को साझा कर रही है। युवा दस्तक युवाओं के इसी पहल को लगातार 25 साल के विजन के साथ युवाओं के साथ इस पहल को शुरू करता है। युवा दस्तक पे गोल्डी ने आज अपने अनुभव को साझा किया है। गोल्डी से आखिरी सवाल एक जानना चाहेंगे कि युवा दस्तक पे जो गोल्डी को लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ख़ास तौर से लड़कियां, दलित समुदाय की लड़कियां, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जो लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनके लिए सिर्फ इतना सा कहना चाहते हैं कि आपके माँ बाप ने जो आपके लिए किया आप उसका दुगना दो। सबकी नज़रों में अच्छे बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया की नज़रों में ना सबके चश्मे का नंबर एक नहीं होता है। बहुत बड़ी बात बोला है कि दुनिया में सबके चश्मे का नंबर एक नहीं होता है। जैसे लोग होते हैं, सोच अलग-अलग होती है। हमें अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए अपने काम को करना है। और क्या मैसेज देना चाहिए? बस ये इतना ही मैसेज देना चाहते हैं कि पढ़िए अच्छे से और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। छुआछूत कोई कुछ मायने नहीं रखता। अगर आपको कोई गाली दे रहा तो उसका जवाब ताली से देना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोला है कि हमें गाली का जवाब ताली से देना है और कुछ करके दिखाना है कि लोगों के हाथ उठें हमारे लिए तालियां बजाने के लिए, और ये ताकत हमें समाधान देता है।
संविधान की सोच देता है, संवैधानिक मूल्यों की जो आवाज़ है, और अगर वो युवा गांव में उसको सीख के आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर से देश में संवैधानिक मूल्यों को लागू करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज़ाद भारत के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस देश में संवैधानिक मूल्यों को गांव तक पहुंचाने के लिए जो ऐसे गोल्डी जैसे युवा लगातार प्रयास कर रहे हैं, युवा दस्तक ऐसे युवाओं की आवाज़ बनकर आप सब तक उनकी कहानी को, उनकी स्टोरी को लेकर के आता है। आज गोल्डी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई, उसने अपने अनुभव को साझा किया। हमारा युवा दस्तक की ओर से उनको शुभकामनाएं कि वो अपने सपने को पूरा करने में ज़रूर सफल हों। युवा दस्तक पे गोल्डी आई, अपनी बात रखी, इसके लिए धन्यवाद। आज की चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए युवा साथी के साथ और बात करेंगे उसके संघर्ष, सपने और सफरनामे की। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।